हेलो गाइस, स्वागत है आपका ज़ोरोवर्स हिंदी में। और आज मैं आपको वन पीस के एपिसोड नंबर 1126 की पूरी कहानी समझाने वाला हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मैरीजोआ दिखाया जाता है और रेड लाइन पूरी तरह चढ़ने के बाद कुमा वहाँ पहुँच चुका होता है। कुमा अब भी कहीं जाने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है, होली गार्ड्स उसके गले में जंजीर डाल देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन इतने सारे गार्ड्स मिल के भी उसे रोक नहीं पाते और अब कुमा उन सभी पर एक ज़बरदस्त हमला करता है। यह हमला इतना शक्तिशाली होता है कि सभी गार्ड्स घायल होकर दूर जा गिरते हैं और कुमा के चारों ओर का इलाका पूरी तरह खाली हो जाता है। अब नेवी फ्लीट एडमिरल अकाइनू कुमा के सामने आता है। अकाइनू कहता है, कुमा, तुम करना क्या चाहते हो? यहाँ के हालात देखकर लग रहा है जैसे तुम रेवोल्यूशनरी आर्मी का अधूरा काम पूरा करने आए हो। तभी वहाँ सेलेस्टियल ड्रैगन्स आ जाते हैं। उनमें से एक अकाइनू से कहता है, अकाइनू, कल रात मुझे लॉबस्टर खाना था लेकिन इन गार्ड्स ने कहा कि ख़त्म हो गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब तुम यहाँ हो तो हमारे खाने की सप्लाई में कमी कैसे आ सकती है? और दूसरा सेलेस्टियल ड्रैगन कहता है, जब तुम यहाँ हो तो कोई हम पर हमला कैसे कर सकता है? जल्दी इसे मार डालो। लेकिन अकाइनू उन सभी की बातों को नज़रअंदाज करता है और कुमा से कहता है, कुमा, अब हम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हम किसी खतरनाक व्यक्ति को ऐसे खुले में नहीं छोड़ सकते। सालों पहले तुम्हारी पहचान भी मिटा दी गई थी, तो अब तुम एक चलते फिरते लाश की तरह इस दुनिया में जाना क्यों चाहते हो? और अब तुम चल कैसे रहे हो? फिर अकाइनू कुमा के सर के पास एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है और यह अटैक इतना जानलेवा होता है कि कुमा के सिर का एक हिस्सा तबाह हो जाता है। अकाइनू कहता है, तो अब भी तुम्हारी रगों में खून बह रहा है? कुमा भागने लगता है लेकिन अकाइनू उसे रोकने के लिए उसके पैरों को जला देता है। फिर भी कुमा नहीं रुकता, वह उड़कर वहां से भाग जाता है। यह देखकर अकाइनू को ज्वेलरी बॉनी से हुई बातचीत याद आती है जिसमें उसने कहा था, चाहे तुम कितना भी रो लो, कुमा कभी होश में नहीं आएगा। उसने ये ज़िंदगी खुद चुनी है। जिस पर बॉनी ने जवाब दिया था, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब सेलेस्टियल ड्रैगन्स अकाइनू से पूछने लगते हैं कि कुमा कहाँ गया। उनमें से एक तो यहाँ तक कह देता है, तुमने उसे भाग जाने दिया और खुद को फ्लीट एडमिरल कहते हो। लेकिन अकाइनू सबको नज़रअंदाज करते हुए धीरे से कहता है, तुम अपना होश खो चुके हो, अपनी इच्छा खो चुके हो, सब कुछ खो चुके हो। तुम अब बस एक कठपुतली हो। तो तुम जागे कैसे हो? और ये पूरा वाक्य वर्तमान से ठीक एक दिन पहले हुआ था। अब हमें एगहेड आइलैंड दिखाया जाता है। जैसे ही उन्हें नए ऑर्डर मिलते हैं, पैसिफिस्टास कई समुद्री राक्षसों को तबाह कर देते हैं। अब बात करें नेवी सोल्जर्स की, तो वो एगहेड आइलैंड के हर कोने में तैनात हो चुके हैं। बस एक ही जोन अभी भी उनकी पहुंच से बाहर है, लाबो फेस, जहां एडमिरल किजारू मौजूद है। लूफी अब गियर 4 का इस्तेमाल कर रहा है और एडमिरल किजारू से लड़ रहा है और उसे कड़ी टक्कर दे रहा है। अब किजारू कहता है, अब मैं मान सकता हूं कि तुमने काइडो को हराया क्योंकि तुम वाकई में बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम जैसे पायलट को वेगापंक को बचाने की क्या ज़रूरत है? लूफी जवाब देता है, मैं भी तुमसे यही सवाल पूछ सकता, तुम वेगापंक को मारना क्यों चाहते हो? किजारू अब लूफी से दूर चला जाता है और कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं वेगापंक को मारना चाहता हूँ। असल में मैं उससे बहुत समय से जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपना मिशन पूरा करना है। अब वो पूरी स्पीड से लूफी पर चार्ज करता है और एक ज़बरदस्त अटैक करता है। यह हमला इतना तेज होता है कि लूफी सीधा वेगा फोर्स से टकराता है और बैरियर से बाहर गिर जाता है। वेगा फोर्स 1 दो हिस्सों में टूट जाता है, जिसके चलते फ्रैंकी, बॉनी और थाउजेंड सनी सिर्फ नीचे गिर जाते हैं। अब लिलिथ वेगा फोर्स 1 से बाहर आती है और बॉनी और फ्रैंकी से कहती है, जल्दी भागो, वेगा फोर्स 1 फटने वाला है। सही समय पर वो तीनों धमाके से बचकर बाहर निकल जाते हैं। फ्रैंकी कहता है, वेगा फोर्स 1 हमारा रोबोट था और उन्होंने उसका क्या हाल कर दिया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। अब किजारू उनके सामने आ जाता है और कहता है, बॉनी, तुम थोड़ी बड़ी हो गई हो, आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। फिर वो कहता है, बॉनी, मैं यहाँ डॉक्टर वेगापंक को मारने के आदेश के साथ आया हूँ। यह सुनकर बॉनी हैरान रह जाती। वह किजारू पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन किजारू उसे छूने तक नहीं देता और कहता है, कृपया मुझे मजबूर मत करो और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। तभी फ्रैंकी चिल्लाता है, बॉनी, वह तुम्हारे पीछे है। लेकिन बॉनी कुछ नहीं कर पाती। उससे पहले ही किजारू उस पर लाइट अटैक करता है। यह अटैक इतना तेज होता है कि बॉनी सीधा बैरियर से जा टकराती है। अब फ्रैंकी आंसुओं में उसकी मदद के लिए रेडिकल बीम का से जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन किजारू वहां से गायब हो जाता है। फ्रैंकी हैरान होकर कहता है, किजारू कहाँ गया? अब लिलिथ कहती है, ओ नहीं, वेगा पंक की जान खतरे में है। ये सुनते ही फ्रैंकी तुरंत कंट्रोल रूम कॉल करने की कोशिश करता है और सभी को किजारू के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है। उसी समय उसब कहता है, फ्रैंकी, तुम लोग ठीक हो? हमें अभी एक जोरदार धमाका सुनाई दिया।
उसी वक्त लैब के अंदर 3 वेगापंक्स बैरियर का कोड तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। ये देखकर यॉर्क दंग रह जाती है। अब वेगापंक फ्रैंकी से कहता, फ्रैंकी अब हम बैरियर को बंद कर सकते हैं, तो क्या वेगा फोर्स 1 तुम्हारी शिप लेकर आइलैंड के पीछे पहुंच गया है? फ्रैंकी जवाब देता है, नहीं। और ठीक उसी समय किजारू वेगापंक के पीछे प्रकट होता और कहता है, तुम्हारी भागने की योजना फेल हो चुकी है, और जहां तक तुम्हारे रोबोट की बात है, उसके साथ जो मैंने किया, मुझे नहीं लगता कि वो अब एस्ट्रॉयड शिप को आइलैंड के पीछे ले जा सकेगा। ये देखकर उसब कहता है, अब तो हमारा काम तमाम है, और बाकी सभी लोग भी पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। अब किजारू कहता है, समझने की कोशिश करो, यह मिशन मेरे लिए भी आसान नहीं रहा, इसलिए मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तभी लैब के अंदर एक जोरदार धमाका होता है, और वह कोई और नहीं बल्कि लूफी होता है। अब लूफी गियर 5 में आ चुका है। वह एक हाथ में किजारू को पकड़ता और कहता है, तुम में हिम्मत है मुझे बैरियर से बाहर फेंकने की। मुझे इसे 2 बार पार करना पड़ा। मैं तो सच में आज मर ही गया होता। किजारू कहता है, तो ये है तुम्हारी अवेकन फॉर्म। लूफी का विशाल रूप देखकर वेगापंक और वहां मौजूद सब हैरान रह जाते हैं। अब हमें स्क्रैप यार्ड में पड़ा एक बड़ा रोबोट दिखाया जाता है, और अचानक उसकी दोनों आंखें चमकने लगती हैं। और यहीं वन पीस के एपिसोड नंबर 1126 का अंत होता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।